तो देखिए, आप परिवर्तन का दौर है। आज से 50 साल पहले अगर पोती दादी से कहती कि दादी क्या मैं जीन्स पहन लूँ दादी प्लीज, तो दादी क्या कहती थी, नहीं, जैसे कपड़े हम पहनते वैसे आप पहनो, जैसे आपकी माँ पहनती वैसे वस्त्र आप पहनो, इस घर में कोई जीन्स नहीं चलेगी। ये 50 साल पहले था। अगर आज की पोती गलती से दादी से पूछ ले कि दादी क्या मैं जीन्स पहन लूँ दादी, तो आज की दादी क्या कहती है, पहन ले बेटा, कुछ तो पहन ले। ये हालत हो गई, ये परिवर्तन है। आप कह रही थी दीदी, तो ये परिवर्तन आया, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, पर मैं आपकी बात में लग जाऊँ तो मैं कविता भूल जाऊँ, इसलिए मैंने आपको रोका था। हाँ, वरना आप सही थी, मैं गलत था। जब अपन सब सही है तो ये कलयुग आया क्यों? तो सतयुगी रहना था नहीं, क्योंकि ना आप सही है ना मैं सही हूँ, इसलिए ये कलयुग छाती पे चढ़ा हुआ है। तो मैं निवेदन कर, बेटा तू ठीक है नहीं बेटा, पानी चाय कुछ पी लेना तू, अब है तेरे पापा नहीं है तो हम हैं, अंकल है हम, हाँ बता देना, तू तेरी उम्र कम है लेकिन काम अच्छा है तेरा। तो क्या, अच्छा देखो आप, ये भाई साहब बैठे हैं, आप ये तो, आप क्या नाम क्या आपका? श्याम सुंदर, गेम बड़ा ही है आपका तो यार। श्याम सुंदर खुद यहाँ बैठे, भगवान जब से गए इनको बिठा गए, बोले अब तू संभालना बेटा श्याम, मैं जा रही। श्याम भी आप देखना, जिनकी शादी को 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल, 1.25, 2, 2, 2.5 साल जिनकी शादी को हुए, आप उनके बेडरूम में देखना, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, मेहंदी, महावर, लॉकेट, पॉकेट, ब्रेसलेट, और जिनकी शादी को 35 साल हो गए, श्याम भैया भले आपके बेडरूम में ही देखना, झंडू बाम, विक्स, काम्बी फ्लेम, पेट की दवा, कवर खाली नहीं। हकीकत है प्यार बचा ही नहीं है। अगर घर में प्यार बचा होता तो आप पागल थे जो यहाँ बैठे रहते, दिन भर घर में रहते नहीं आज। मोहम्मद लाल जी ने कोई पास तो नहीं दिया था अपने को, खाली कहा था सूचना थी, पर सूचना में ही सब आ गए कि यहाँ उलझने से अच्छा है कि 4 घंटे सुधरे। जब हमारे माँ रुक्मणी का विवाह हुआ और शिशुपाल बारात लेके आ गया और वो चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण से विवाह हो, तो पिताजी ने तो कह दिया था हाँ तेरा विवाह गोपाल से ही करेंगे, लेकिन जो भाई था वो अड़ गया कि नहीं शिशुपाल से करेंगे। तो उसने सुदेव नाम के ब्राह्मण को एक पत्र लिख के द्वारका भेजा। उस पत्र में क्या लिखा था मैंने मात्र 2 छंद में लिखा, आप तालियां बजा के बताए तो मैं वो पत्र पढ़, वो पत्र पढ़। अब रथ पे चढ़ के आ या गरुड़ पे चढ़ के आ, अब रथ पे चढ़ के आ या गरुड़ पे चढ़ के आ, दासी बुला रही है शाम दौड़ करके आ, अब रथ पे चढ़ के आ या गरुड़ पे चढ़ के आ। पिता तो बोलते थे कि पति गोपाल है तेरा, मगर भाई ये कहता है पति शिशुपाल है तेरा। बिना पानी के जो मछली का हो वो हाल है मेरा, किसे बोलूं पति बाके बिहारी लाल है मेरा। उस ऊंचे महल से कुछ नीचे उतर के आ, अब रथ पे चढ़ के आ या। इसकी 2 लाइन और था, वहाँ तू चैन से बैठा यहाँ भूचाल आया है, ब्याह मुझसे रचाने को यहाँ शिशुपाल आया है। ये बारात ना आई है मेरा काल आया है, शाम का
धन चुराने को कोई कंगाल आया है, दुल्हन में शाम तेरी हूँ ये मान करके आ, अब रथ पे चढ़ के आ या गरुड़ पे। अगर यही पंक्तियां पढ़ेंगे तो इसकी सच्चाई आपके सामने लाना पड़ेगी, इसलिए दो पंक्तियां और उस गीत में से पढ़ता हूं मैं। हाँ, क्या कहती है, माँ ने आगे लिखा था, विषय सुख वासना आदि विकारों की नहीं प्यासी, विषय सुख वासना आदि विकारों की नहीं प्यासी, जीव ईश्वर में मिल जाए यही बस चाहती दासी, तेरे चरणों में मरना है न चाहूं लाख 84, कहा है आ मुझे ले जा यहाँ से द्वारिकावासी, आया न तो मर जाऊंगी ये जान करके आ, अब रथ पे चढ़ के आ या गरुड़ पे चढ़ के। प्रणाम करता हूँ आप सबको। अब ये माताएं बैठी है, मैं 4 पंक्तियां बेटियों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। वैसे तो हमने ये हालत कर दी है, आजकल सब लड़के कुंवारे हैं, ज़्यादातर भ्रूण हत्या दहेज हत्या कोई कमी नहीं छोड़ी अपराध करने में, और उसके परिणाम ये आए, हर एक घर के अंधेरे में किरण कैसे आएगी, हर एक भाई के घर बहन कैसे आएगी, और बेटियों को मारने का सिलसिला नहीं थमा तो इन वीरान घरानों में दुल्हन कैसे आएगी। 1986 में 4 पंक्तियां लिखी थी, जब नए नए टेम्पो लॉन्च हुए थे, 12 सवारी बैठती थी और राजदूत मोटरसाइकिल मार्केट में ही थी। मैं मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने बाइक से जा रहा था और स्कूल के टेम्पो में सब लड़कियां 26 जनवरी का दिन होने से कागज़ के झंडे लेकर के और टेम्पो में हंसती खेलती उछलती कूदती चढ़ रही थी, क्योंकि उसमें बैठने का एक क्रेज था। एक आखिरी लड़की एक झंडा लेके कागज़ का स्कूल के टेम्पो में चढ़ी और पीछे से एक मन चले लड़के ने उस लड़की के कांधे से यूं दुपट्टा खींच लिया, और ये दृश्य मैंने देख लिया। मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन अपनी बाइक को स्टैंड पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच मेरे भारत की उस मजबूत बेटी ने जो उस कमज़ोर लड़के को जवाब दिया, उस बेटी का जवाब सुनने के बाद मुझे बोलने की नहीं, लेकिन उस बेटी ने जो जो कहा उसे लिखने की ज़रूरत थी। मैं 4 पंक्तियों में आप तक पहुँचाता हूँ। आपकी तमाम तालियां बेटियों के सम्मान में। उस बेटी ने मन चले से कहा कि दुपट्टे को छोड़ मेरे, दुपट्टे को छोड़ मेरे, तोड़ दूंगी दांत तेरे, बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं, सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं, ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यही पे गाड़ दूंगी मैं, मुझ पे क्या मरता है मर मेरे वतन पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार। और हमारे यहाँ ये हालत हो गई, हमारे यहाँ चुनाव था, एक गुप्ता जी हमारे यहाँ, उनने लड़के की शादी करी, नई बहू घर में आई, दूल्हे से पूछा काम धंधा क्या तुम्हारा, मेरे को पता ही नहीं, पापा से बात हुई, बोले हाँ, बोले क्या, बोले प्रिंटिंग प्रेस है। क्या करते हो, वो किताब छापते हैं। अच्छा, पूरा घर देखा, किताबें पूरा घर भरा, बोले क्या रात रात भर जागते हो, किताबें ही छापते हो, बिकती नहीं है क्या, बेचने के लिए बहुत भागते हो, जब प्रिंटिंग प्रेस घर में है तो सीधे नोट क्यों नहीं छापते हो। गुप्ता के छोरे ने किया, औरत अच्छी है यार, पर अब उसमें टाइम लगेगा, बोले 2 दिन का टाइम दे दे, मैं थोड़ी व्यवस्था कर लूँ। अब वो ये लाया कुछ डिजिट विजिट और ये सब व्यवस्था करी, नोट छापने का काम चालू करा, 0 तो काम कर गया, पर जल्दी में एक हिंदी का फंसा दिया, नोट 10 का नहीं छपा, 90 का छप गया।
नीचे ढेर लग गया। गुप्ता जी की मिसेस ने एक नोट उठाया, क्यों जी मैंने 1 2 5 10 20 50 100 500 1000 तक के देखे थे, तुमने डायरेक्ट 90 कहा। हाँ मैंने सोचा कि जो नोट मार्केट में पहले से ही है उनको कौन लेंगे, जिनका शार्टेज है वही चलेंगे। तो मिसेस बोली कि जा फिर एक नोट छुट्टा करा के 250 ग्राम अरहर की दाल ले आओ। वो बेचारा एक नोट लेके गया बाहर, सरपंच साहब मिल गए। 2 महीने बाद चुनाव और गुप्ता जी के घर 40 वोट उनको ही दे दिया। सरपंच साहब को बोले छुट्टे कर दो। सरपंच ने नोट देखा तो पसीने पसीने हो गया। दिसंबर का महीना, पर उसको पता कि चुनाव है, गुप्ता के वोट 40। सरपंच साहब घर में गए, आधे घंटे बाद वापस बाहर आए और 2 नोट 45 के हाथ में रख दिए। तब 78 साल पूरे करे। ऐसे ही थोड़ी आज़ादी मिली है। तो क्या हम, हाँ खुद बाहर है। अच्छा मैं परसों रात को 1:30 बजे घर पहुंचूंगा, घंटी बजूंगा, पहले तो मेरी मिसेज भीतर से झांकेगी, फिर अपने एक ही लड़की उससे बोलेगी, देख बेटा मेरा शक सही था, तेरा पापा ही आया। अब बाप 17 दिन भी बाद घर नहीं जाए तो कहाँ जाएगा। जब फाटक खोलते से एक ही बात पूछेगी, रोटी खाओगे क्या? वो मथुरा में भंडारा था तो 3 बाटी उठा लाया था। एक छोरी खाएगी, एक मैं खाऊं, एक तू खा, अब मत बना। एक गिलास पानी लिया, क्यों पियोगे? पानी कोई पीने की चीज है पागल, गला चेक करूंगा कहीं से लीकेज दिख रहा है। एक कप कड़क चाय बना लेती अदरक डाल के। हो चाय से याद आया, सुबह ही छोरी कह रही थी कि मम्मी पापा के हाथ की चाय पिया 17 दिन हो गए। लो कहीं से प्यार दिख रहा है आपको? नहीं है, नहीं प्यार, प्यार बचा नहीं है। तो उसके बाद फिर वही जीत, हाँ तो रोटी खाओगे? क्या बना? दाल बाटी चूरमा। नहीं रात को 2:30 बजे नहीं पचेंगे। पचाना मेरे को, तू बना तो ले। उसका भी टेंशन तू ले रही। नहीं ये गलत बात, 2:30 बजे दाल बाटी नहीं। तो मेरा रेल में चीले मुंगोड़े पकोड़े भजिए कुछ भी बना ले। तेल का मत खाया करो। आलू बड़े बना ले, आलू बादी करते हैं। दही बड़े बना ले, दही से गला खराब होगा। मूंग की दाल चावल की खिचड़ी। तबीयत तो ठीक है, सर्दी खांसी तो नहीं, कहाँ बैठे थे? एक काम कर, साबूदाने खीर बना ला। हाँ साबूदाने खीर जरूर बनेगी, पर याद रखना दूध का में फिर चाय नहीं मिलेगी। कहीं से प्रेम दिख रही है आपको? अब वो मुकेश कबीर मेरे साथ, बोलो ना क्या करें? तो मैंने कहा एक काम कर, मुकेश कबीर मेरे साथ है, घर की इज्जत चली जाएगी। तू 4 कटोरी आटा दे दे, मेरे को बनाना नहीं आता पर वो छोरा बना लेगा। अच्छा यहाँ रोटी बनाओगे क्या? इज्जत खराब करोगे हमारी? नहीं होगा। अरे तो फिर क्या बनाएगी? बोले बोलो ना। तो मैंने दाल रोटी चावल सब्जी, वो तो रोज रूटीन में 10 साढ़े 10 बजे बनते हैं। अरे तो देवी आप क्या बनाएगी? नहीं जो आप बोलो वो बना दूं। मेरे क्या, ये हालत है। प्रेम प्यार बचानी है, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपने हिसाब किताब से सारे